संविधान के ऊपर बाबा साहब को आदमी बताओ, गंदी गंदी गाली बक रहा है। मैं संविधान को मानता ही नहीं। माता देखो बुढ़ावती में हम तुमका भी हम वही कह रहे हैं। क्या करोगे? आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हम देखते क्या है कि अपने आसपास जो भी माहौल है वो गरमाया हुआ है। गाली दिया जेल जाओगे। जेल जाएंगे तुम कह दो, जाकर मैं रोज गाली देता हूँ। रोज भी गाली देते हो? जी हाँ। संविधान को रोज गाली देते हो? मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था। अब गरमाने की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि आज के समय जो नफरती बाजार फैला हुआ है, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं हिंदू दलित, और अब तो जो है बाबा साहब को भी नहीं बख्शा जा रहा। संविधान की संविधान की संविधान राम का चलते महान था। संविधान धर्म विरुद्ध है। संविधान की बाबा साहब के प्रति कितनी घृणा भरी हुई है, जो उच्च समाज के लोग अपने आप को कहते हैं, जो दलित समाज के प्रति कितनी भावना, ऐसी सोच रखते हैं। अभी तक देखा जा रहा था कि जो बीजेपी सरकार है हिंदू मुस्लिम कर रही थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम तो करना उनका एक बहाना था। मुख्य तो कारण जो दलित समाज है उसको मिटाना है। मैं संविधान को मानता ही नहीं। मानते नहीं। दलित समाज की जो अभी तक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सोच बदली, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उनकी स्थिति में बदलाव किया, उस स्थिति को जो उच्च वर्ग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, और किस तरीके से अनाप शनाप बयान देने शुरू कर देते हैं। गाली दिया जेल जाओगे। जेल जाएंगे तुम कह दो, जाकर मैं रोज गाली देता हूँ। रोज भी गाली देते हो? जी हाँ। संविधान को रोज गाली देते हो? मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था। मीडिया के सामने एक बुजुर्ग जो कि अपने आप को समझदार होना चाहिए था, उस व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया गया, बाबा साहब को गाली दी गई, और फिर संविधान को भी मानने से मना कर दिया। संविधान के ऊपर बाबा साहब को आदमी बताओ, गंदी गंदी गाली बक रहा है। बाबा साहब की बात घोष रहा है या गाली बक रहा है? किसको? तो सोचिए, हम रहते किस देश में हैं? इसी भारत में। और संविधान किसका चल रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ। अगर इनके पूर्वज भी अगर बाबा साहब के लिखे संविधान को मानते रहे, तो मैं रोज गाली देता हूँ। रोज भी गाली देते हो? जी हाँ। संविधान को रोज गाली देते हो? मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था। उच्च वर्ग है वो बाबा साहब के संविधान को मानने से मना कर रहा है। किस तरीके से घृणा भरी हुई है बाबा साहब के प्रति, किस तरीके से घृणा भरी है बाबा साहब के संविधान के प्रति, किस तरीके से बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, ये सोचने की बात है। तो जो आज ये माहौल जो बना है वो किसके कारण बना है? इस माहौल का जिम्मेदार कौन है? संविधान के ऊपर बाबा साहब को आदमी बताओ, गंदी गंदी गाली बक रहा है। ये बुढ़ावती में नहीं, ये छोटे बाबा साहब क्या कहे थे? संविधान के ऊपर गाली बक रहा है। बाबा साहब कहे थे जब देश आजाद नहीं हुआ था। माँ की घोषणा, बाबा साहब की माँ की घोषणा या गाली बक रहा है? किसको? एक कौन गाली बक रहा है आप बताइए? बाबा साहब को संविधान को कहा। महाभारत हुआ बाबा साहब को ये कभी बंद कर जाएगा। बाबा साहब को गाली नहीं दी। आपने संविधान बाबा साहब के ऊपर आपने संविधान को कहा हमने। बाजी करते हैं बाबा साहब को नहीं कहा। नहीं मीडियाबाजी करते हैं। हाँ, समझ गए? आंखें मत दिखाओ। हाँ, वही संविधान में तुम भी यहीं पे हो। किसको? समझे? संविधान को मानो। मैं संविधान को मानता ही नहीं। मानते नहीं हो? जाते हो ज्यादा। देखो बुढ़ावती में हम तुमका भी हम वही कह रहे हैं। क्या करोगे? वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे शब्द कह दिया तो उनका तुम खेल खेल देंगे। मुझसे मत खेल खेलना। आपने गाड़ी बकोगे? मुझसे मत खेल खेलना। नहीं, हम तुमको 2 मिनट नहीं लगेगा समझाने में। अगर तुम संविधान के ऊपर गाड़ी बकोगे, बाबा साहब के ऊपर गाड़ी बकोगे। अभी जो आरएसएस की सरकार चल रही है, अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, अगर इनके रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरीके से गालियां देता है, उन बाबा साहब का अपमान करता है, संविधान को जलाया जाता है, तो अगर उनका किसी तरीके से कहें, अगर उन लोगों पर किसी तरीके का शिकंजा नहीं कसा जाता, तो
समझना चाहिए कि जो अभी की सरकार है ऐसे लोगों को इस तरीके के शब्द कहने के लिए खुद भेज रही है। उनके जो आरएसएस के संगठन है, आरएसएस के संगठन में किस तरीके से बाबा साहब के प्रति और दलित समाज के प्रति, मुस्लिम समाज के प्रति घृणा भरी बातें की जा रही हैं, किस तरीके से वो ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिस माहौल के द्वारा दलित समाज को या जो है मुस्लिम समाज को वो टारगेट किया जाए, और ये हिंदू समाज जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं वो दलितों को कभी हिंदू नहीं मानेंगे, क्योंकि दलित उनके आंखों में खटकते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आज जो दलितों को अधिकार देकर जीने का रास्ता दे दिया, बाबा साहब ने उन दलितों को, तमाम SC ST OBC को अगर ठीक प्रकार से जीने का रास्ता दे दिया, उन्हें जीने लायक बना दिया, उन्हें शिक्षित बना दिया, उन्हें उच्च पदों पर भेज दिया, और वो जो स्थिति बना दी जो कि आज वो संपन्न होने लग रहे, और संपन्नता की स्थिति जो उच्च वर्ग है उनसे देखी नहीं जा रही। क्योंकि जो उच्च वर्ग है, ब्राह्मण, बनिया, इनके नजरों में किस तरीके से जो बाबा साहब खटकते हैं, क्योंकि बाबा साहब इन वर्गों के सबसे बड़े दुश्मन है। बाबा साहब ने दलितों को अधिकार दे दिया, संपन्न कर दिया, वो इनसे सहन नहीं होता। जो हिंदू समाज के रक्षक बने हुए हैं, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, वो किस तरीके से टारगेट करते हैं। इस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा आपने जो शब्द सुने, उन शब्दों से आपको महसूस हुआ होगा कि किस तरीके का जो माहौल बीजेपी बना रही है, किस तरीके से बीजेपी अंधभक्ति परोस रही है, और हमारे समाज के जो नेता हैं उसी अंधभक्ति में डूबे जा रहे हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए उसी विरोधी पार्टी के साथ चले जाते हैं जो विरोधी पार्टी उनके समाज का, उनके मसीहा बाबा साहब का, साहब कांशीराम का, बहन मायावती का अपमान करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि कदापि समाज के नहीं हो सकते, कदापि समाज के लिए समर्पित नहीं हो सकते, तो हमें ऐसे लोगों की पार्टी को भी छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों की विचारधारा को भी छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरियां बना लेनी चाहिए, और हमारे समाज को समझ में अब आ जाना चाहिए कि जितने भी ये हिंदूवादी लोग हैं ये कभी भी आपके नहीं हो सकते, कभी भी आपकी विचारधारा को नहीं ले सकते, क्योंकि जो इनकी सोच है केवल एक गुलाम बनाने की है। जो दलित समाज है उसको किस तरीके से गुलाम रखा जाए, उसके प्रति किस तरीके से नई नई ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे ये गुलाम बने रहें। आज स्थिति देखते क्या है कि स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज खोले नहीं, और जो सरकारी नौकरियां थी उनको खत्म कर दिया। SC ST का आरक्षण खत्म करने के लिए, SC ST OBC को खत्म करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए। तो अभी की जो स्थिति बन रही है वो निरा बीजेपी के द्वारा, RSS के द्वारा जो बनाई गई रणनीति के अनुसार ये सब काम हो रहा है। अगर हम लोग अभी भी नहीं समझे तो कभी भी समझने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने जो बीज बोया है नफरत का, जो दलित हिंदू नफरत का, दलित और उनके खिलाफ जो नीतियां बनाकर उन्हें खत्म करने का, उनके आरक्षण को खत्म करने का, उनकी शिक्षा को खत्म करने का, उनके जो आर्थिक स्थिति बाबा साहब ने बनाई उस आर्थिक स्थिति को खत्म करने का, तो वो RSS की बहुत बड़ी चाल है। और दलित नहीं समझ रहा, SC ST OBC नहीं समझ रहा, आज भी उन्हीं की गोद में जाकर बैठ रहा है। उन्हीं के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं और वो खुलेआम उनके सामने नीतियां बनती हैं और वो लोग बोलते नहीं है, किसी तरीके का जवाब उनके द्वारा नहीं निकलता। हम ऐसे MLA MP को चुनकर संसद में, विधायिका में भेज देते हैं जो हमारे सामने नीतियां बनवाते रहते हैं और उसका विरोध नहीं करते। यदि उनकी बात नहीं मानी जाए, अगर वो कुछ कहते हैं
तो उन्हें उस पार्टी से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी कभी भी उनकी नहीं हो सकती। ये पार्टी हिंदूवादी सोच की है, आरएसएस की है, बीजेपी की उस घृणित सोच की, उसकी मानसिकता है जो हिंदुओं के नाम से तो उनका जो वोट लेते हैं, दलितों को इस्तेमाल करते हैं और फिर दलित समाज को कुछ देना भी नहीं चाहते। तो आज जो दलित समाज भटका हुआ है उसको सोचना पड़ेगा किस तरीके से नफरत का बीज बोया जा रहा है। बाबा साहब को भी नहीं छोड़ा जा रहा, बाबा साहब के प्रति भी किस तरीके की घृणा की सोच रखी जाती है, जो इस सोच को अभी उजागर हुआ। देखते हैं हम किस तरीके से जो बुजुर्ग हैं वो भी अपनी जो सोच को खत्म कर चुके हैं। जो आने वाला जो युवा है, यंग है, जो अपने आप को हिंदू हिंदू चिल्लाता है, तो उसकी सोच कहाँ होगी। आज जो कि दलित समाज भटका हुआ है उसको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी उसी सोच को उन्हें बदल कर अपने समाज के प्रति समर्पित भी होना पड़ेगा, तभी हमारा देश कुछ कर सकता है। हमारे देश में SC ST OBC और मुस्लिम की स्थिति बदल सकती है यदि हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। अगर हम इस बीजेपी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तो ऐसे ही नफरती बोल जगह जगह सुने जाएंगे। बाबा साहब का अपमान होगा, दलितों का अपमान होगा, उनके साथ अत्याचार होगा, मुस्लिमों का अपमान होगा, उनके साथ भी अत्याचार होगा। अगर ये देश बहुसंख्यक देश अनेक धर्मों और समाजों के साथ मिलकर बना है, तो इस धर्म और समाज को एक साथ मिलकर रहना होगा, तभी हमारा देश एक उत्तम देश कहलाएगा। वरना हमारा देश इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा और अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्गों में जो बाबा साहब ने उन जातियों और वर्गों को एकजुट करने की कोशिश की थी, उन्होंने SC ST OBC 4 वर्गों में लाकर रख दिया था 6735 जातियों को। तो आज जो है जो 6000 से अधिक जातियां एकजुट हुई वो बाबा साहब की बदौलत हुई। तो हमें सोचना होगा जो आज का ये नफरती बाजार जो बीजेपी के द्वारा, RSS के द्वारा फैलाया जा रहा है, उस नफरती बाजार को केवल बीजेपी को खत्म करके ही इस जो समाज के अंदर जो नफरत है उसे मिटाया जा सकता है। अगर बीजेपी सरकार रहेगी तो नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अभी जो चुनाव बिहार के अंदर होने वाला है, उस चुनाव में बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि किसी तरीके से बीजेपी का एक भी कैंडिडेट जीतकर नहीं आना चाहिए। जो सत्ता में जो बीजेपी के जो कैंडिडेट अगर आएंगे तो इसी तरीके से नफरती बाजार को गरमाएंगे। साथियों, आपकी हमारी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।